अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी शेर अमान ला क्लासेस। दोस्तों, आज दोबारा मैं अपने लेक्चर का आगाज़ करता हूं और आज इस लेक्चर में जिस टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं ये क़िसास से रिलेटेड है। दोस्तों, इससे पहले मैं क़त्ल के हवाले से तफसील के साथ लेक्चर डिलीवर कर चुका हूं और इसी तरह दियत के ऊपर भी मैंने एक लेक्चर डिलीवर की है। तो आज मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि मैं आप लोगों को क़िसास के ऊपर लेक्चर दूँ। दोस्तों, क़िसास बेसिकली ये एक इस्लामी सज़ा है और इसका ज़िक्र कुरान शरीफ में मौजूद है। दोस्तों, क़िसास अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बदला लेना। अंग्रेज़ी में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो है रिटेलिएशन, जिसका भी मतलब बदला लेना है। दोस्तों, कुरान शरीफ में बार बार ये ज़िक्र मौजूद है क़िसास का, और इससे मतलब ये है कि आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, और अगर किसी ने किसी को ज़ख्मी किया है तो ज़ख़म के बदले ज़ख़म, और अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो कत्ल के बदले कत्ल। कुरान शरीफ में मुख्तलिफ़ जगहों पे क़िसास के बारे में तफसील के साथ ज़िक्र आया है। सूरत नंबर 2 में आयत नंबर 178 में ज़िक्र मौजूद है। इसी तरह सूरत नंबर 5 आयत नंबर 45 में भी क़िसास का ज़िक्र मौजूद है, और सूरत नंबर 6 आयत नंबर 151 में भी क़िसास का ज़िक्र मौजूद है। दोस्तों, क़िसास ज़ख़म के हवाले से भी है, यानी अगर किसी ने किसी को ज़ख़म पहुंचाया है तो उस शख्स को भी उस जिस्म के उस हिस्से पे, जिस हिस्से पे अगर इसने किसी को ज़रर पहुंचाया है तो उस हिस्से पे ज़रर या ज़ख़म पहुंचाया जाएगा। और इसी तरह अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो उस कत्ल के बदले में वो शख्स कत्ल किया जाएगा। इसको क़िसास कहा जाता है। पाकिस्तान में क़िसास कत्ल आमद के केस में ये एप्लीकेबल है। पाकिस्तान पीनल कोड इसको डील करता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान पीनल कोड जो है बेसिकली पाकिस्तान पीनल कोड में 10 तरह के सज़ाओं का ज़िक्र मौजूद है। 10 तरह की सज़ाओं में पहले नंबर पे क़िसास का ज़िक्र है और दूसरे नंबर पे दियत का ज़िक्र है। तो थोड़ा सा मैं कंपैरिजन करता हूँ क़िसास और दियत का। दोस्तों, बेसिकली क़िसास और दियत ये दोनों सज़ाएँ हैं। आम तौर पे लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये लोग ये समझते हैं कि क़िसास के बदले दियत लिया जाता है, और लोग ये तसव्वुर करते हैं कि जो क़िसास है दियत इसका नियामुल बदल है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये दोनों सज़ाएँ हैं। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 53 देखें तो जिस तरह मैंने बता दिया कि पहले नंबर पे क़िसास का ज़िक्र है, दूसरे नंबर पे दियत का ज़िक्र है। ये दोनों सज़ाएँ हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा मैं इसकी वजाहत करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इससे पहले कि मैं इसकी वजाहत करूँ मैं तारीख़ी पस मंज़र पे बात करना चाहता हूँ। दियत का जो कंसेप्ट है ये ख़ासा पुराना है, और प्रीवियस लेक्चर में दियत के बारे में जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया है इसमें मैंने बात की है कि दियत का जो तस्वुर है ये तकरीबन 4000 साल क़ब्ल मसीह पाया जाता था यूनान और रोम की सोसाइटीज़ में, और बाद में ये कल्चर अरब सोसाइटी में भी पाया जाता रहा कि लोग दियत लेते रहे। क़िसास का जो कंसेप्ट है ये प्योरली इस्लामिक है, और जब इस्लाम आया तो कुरान शरीफ में इसका ज़िक्र मौजूद है। इस्लाम से पहले क़िसास का कोई तस्वुर मौजूद नहीं था, और अब भी इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब में क़िसास का कोई तस्वुर मौजूद नहीं है। ये प्योरली इस्लामिक लॉ है। हम ये कह सकते हैं कि ये इस्लामी क़ानून है या ये मुसलमानों का क़ानून है, और ये या तो किसी इस्लामी मुल्क में लागू होता है या मुसलमानों के ऊपर ये लागू किया जाता है क़िसास का ये क़ानून। दोस्तों,
क़िसास का जो ये कानून है, ये पाकिस्तान पिनल कोड ने भी इसको अडॉप्ट किया है, जिस तरह मैंने बता दिया है, और ये हमारे कानून में पाकिस्तान पिनल कोड ने इसको पहले नंबर पे रखा है। अभी बात करते हैं कि दियत और क़िसास में डिफरेंस क्या है और लोग क्यों इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं, क्या इसमें डिफरेंस है। तो दोस्तों, क़िसास और दियत में डिफरेंस ये है कि क़िसास सज़ा है और क़िसास क्या है कि जब कोई बंदा क़स्दन अमदन किसी को ज़ख्मी करे, ज़रर पहुंचाए, तो उसके बदले उसको ज़रर पहुंचाया जाएगा, या वो शख्स उस ज़रर के बदले कंपनसेशन देगा, जिसको हम हर्ष बोलते हैं। मतलब पैसों के बदले वो अपने आपको क्लियर करेगा। या मतलब क़िसास की सूरत में अगर इसने किसी को कत्ल किया है तो क़िसास की सूरत में वो क़िसास ख़त्म हो जाएगा। अगर वो उसको माफ़ करता है तो वो इसके बदले में बदले सुलह ले सकता है। यानी क़िसास एक सज़ा है जिसमें अगर किसी ने किसी को ज़ख़म पहुंचाया है तो पैसों की सूरत में वो पैसे ले सकता है, और अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो या तो वो बंदा कत्ल किया जाएगा या वो बदले सुलह के तौर पे तावान तलब कर सकता है। ये ऑप्शन मौजूद है। दियत एक अलग चीज़ है। दियत ये है कि अगर किसी ने ख़ता में किसी को कत्ल किया है, या मतलब कत्ल बिसबब है या कत्ल शबी अमद है, तो दियत की पेमेंट की जाएगी। वो एक अलग चीज़ है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4 तरह के कत्ल होते हैं। पहली सूरत जो है वो जिसको हम बोलते हैं कत्ल अम्द। कत्ल अम्द क्या है? कत्ल अम्द क़स्दन अमदन जानबूझकर, यानी जानती बूझती हुई किसी को अगर कोई शख्स क़स्दन अमदन कत्ल करे जिसमें उसका इरादा शामिल हो, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? ये कत्ल अम्द है। और कत्ल अम्द क्या है? कत्ल अम्द वो कत्ल है जिसके ऊपर क़िसास लागू हो जाएगा, यानी वो बंदा कत्ल किया जाएगा। अभी 2 सूरतें हैं, या तो वो बंदा क़िसास के तौर पे वो कत्ल किया जाएगा, स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि उसको कत्ल करें, या अगर उसके वरसा या जिसको हम वली बोलते हैं वो उस शख्स को माफ़ करें, क़िसास को ख़त्म करे और वो ये कहे कि हम क़िसास नहीं लेते हैं, ये शख्स जो है ये हमें बदले सुलह दे, तो बदले सुलह की सूरत में वो कैश अमाउंट दे सकते हैं। इसको भी हम ये क़िसास के ज़मरे में आता है, वो पेमेंट करता है। दियत जो है, दियत एक अलग चीज़ है। दियत जिस तरह मैंने पहले भी बता दिया कि दियत क्या है। दियत एक कंपनसेशन है। दियत एक कैश अमाउंट कंपनसेशन है, और इसका ताल्लुक़ ये जो 3 तरह के बाकी कत्ल रह गए, जिसमें कत्ल शबी अमद, कत्ल बिसबब और कत्ल ख़ता, जिसमें उस शख्स का कोई इरादा शामिल नहीं है कि किसी शख्स को कत्ल करे, तो उसमें दियत की अमाउंट मिल जाती है। मसलन एक बंदा तेज़ रफ्तारी से कार चलाता है और उस तेज़ रफ्तारी की वजह से वो किसी शख्स को कुचल कर मार डालता है, तो जब वो किसी को कुचल कर मार डालता है तो अभी इस कत्ल में इसका कोई इरादा शामिल नहीं है। इस सूरत में इसमें 10 साल सज़ा भी है, लेकिन 10 साल सज़ा के साथ साथ वो दियत का रकम भी अदा करेगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दियत और क़िसास के हवाले से। तो ये नोट करें कि ये दोनों अलग अलग क़वानीन हैं, दोनों इस्लामी हैं। क़िसास का कानून जो है ये प्योरली इस्लामिक है, दोनों इस्लामिक है, लेकिन दियत का कानून पहले से मौजूद था, इस्लाम ने इसको अडॉप्ट किया है। और ये जो क़िसास का कानून है ये पहले से मौजूद नहीं था और ये इस्लाम ने इसको लागू किया है, और दोनों इस्लामी क़वानीन हैं, दोनों मौजूद है, और पाकिस्तान पिनल कोड में दोनों मौजूद है। जो 10 सज़ाएँ हैं उन 10 सज़ाओं में ये दोनों का ज़िक्र मौजूद है। क़िसास पहले नंबर पे और दियत दूसरे नंबर पे है। इसके बाद पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 310
सेक्शन 310 डील करता है क़िसास को, और इसमें यह है कि अगर कोई बंदा क़त्ल अमद में अगर क़िसास माफ़ करना चाहे तो वो बदले सुलह लेकर उस शख्स को माफ़ कर सकता है, और अदालत के पास इख्तियार है कि सेक्शन 310 के तहत राज़ीनामा कबूल करे और इसके बाद जो मुलज़िम है उसको जुर्म से बरी करे। ये ऑप्शन मौजूद है, तो सेक्शन 310 इसको डील करता है। इसी तरह जहाँ जो दियत है, दियत का ताल्लुक़ सेक्शन 323 के साथ है, और सेक्शन 323 में इसका डिफिनीशन भी मौजूद है और बाकायदा इसका जो तरीक़ाकार है वो भी है, और इसके लिए जो मिनिमम वैल्यू है 30,630 ग्राम सिल्वर उसको भी डिटरमिन किया गया है। तो ये दोनों के लिए अलग अलग सेक्शंस हैं, 310 और 323 PPC। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों में ये डिफरेंस मौजूद है। फिर हम देखते हैं कि क़िसास के लिए अलग अलग सेक्शंस हैं। सेक्शन 310 के अलावा सेक्शन 309 भी है और 311 भी है। 311 में ये है कि जब एक परस करे एक वली या लीगल हेयर क़िसास को माफ़ करता है, लेकिन बाकी वली इस बात पे ऊपर एग्री नहीं है कि वो क़िसास को माफ़ करे, तो फिर कोर्ट के पास ये ऑप्शन है कि क़िसास तो साक़ित हो जाता है, क़िसास ख़त्म हो जाता है जब एक वली किसी को माफ़ करे, लेकिन अदालत जो है वो फिर सेक्शन 311 के तहत मुलज़िम को सज़ा देगी, और इसमें कोर्ट ये मेंशन करेगी कि एक बंदे ने क़िसास माफ़ किया है तो लिहाजा केस अभी चला गया है सेक्शन 311 पे। और 311 में ये है कि फिर अदालत के पास इख्तियार है कि क़िसास में जो सज़ाए मौत है या फांसी की सज़ा है वो तो ख़त्म हो जाती है, तो फिर अदालत के पास ये इख्तियार आ जाता है कि 25 साल या उम्र कैद की सज़ा दे दें। यानी पाकिस्तान में क़िसास की सूरत में जो सज़ा है, जो सज़ा मिलती है वो है फांसी की सज़ा, और अदालत आम तौर पे जब क़िसास लागू हो जाए, क़िसास तब लागू होता है कि जब गवाहान मौजूद हो, वो ऐसे गवाह हो जो गुनाह कबीरा से मुबर्रा हो, और आर्टिकल 17 हमारा जो कानूनी शहादत का आर्टिकल है 17 उस पे पूरे उतरते हो। एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि वो जो मुजरिम है वो ख़ुद आए और अदालत में ख़ुद एतराफ़ जुर्म करे और अपना जुर्म कबूल करे, और CRPC के तहत 265E के तहत प्ली ऑफ गिल्ट जिसको हम बोलते हैं, इसके तहत अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए उस कोर्ट में जहाँ पे उसका ट्रायल चल रहा होता है। तो इसके बाद अदालत के पास इख्तियार है कि क़िसास में उसको सज़ा दे, और कोर्ट जो सज़ा देगी, जिस सेक्शन के तहत सज़ा देगी 302 के केस में, तो उसको हम बोलेंगे 302A। 302A में अदालत के पास इख्तियार है कि मुलज़िम को वो सज़ा दे जो कि फांसी की सज़ा होगी, जिसको हम डेथ पेनल्टी बोलते हैं। तो ये क़िसास की सज़ा है। अभी अगर एक वली इसको माफ़ करता है क़िसास को, तो बाकी वली अगर इसको माफ़ नहीं करते हैं तो फिर केस 311 में चला जाता है, और इसके बाद जो सज़ाए मौत है वो इसके लिए फिर हक़दार नहीं होगा, और 25 साल या उम्र कैद की सज़ा होगी इस सूरत में। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, क़िसास का जो कंसेप्ट है, जिस तरह मैंने बता दिया कि ये ख़ासा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके ऊपर बड़े जजमेंट्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी काफ़ी जजमेंट्स इसके ऊपर मौजूद हैं, इसलिए कि इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस मौजूद है। इसका कंसेप्ट जो है ये ख़ासा डिफ़िकल्ट है। तो आप लोग मुख्तलिफ़ जजमेंट्स पढ़ें, और एक शाहरुख जतुई का केस है, शाहज़ेब ख़ान कत्ल केस, उस जजमेंट को भी आप पढ़ें, उस पर काफ़ी सारे जजमेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा रेमंड डेविस का एक केस है जिसने 2011 में तेज़ रफ्तारी से कार चलाते हुए, रेमंड डेविस ने, जो कि एक अमेरिकन थे,
तेज़ रफ्तारी से कार चलाते हुए लाहौर में 3 अफराद को कुचलकर मार डाला था और इसके बाद कत्ल आमद का केस 302 का केस दर्ज रजिस्टर्ड हुआ और इसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने 2.4 बिलियन पेमेंट अदा करके जो वरसात थे उनको, और इसके बाद बदले सुलह की रकम अदा करने के बाद, जिसको हम बदले सुलह बोलते हैं, 310 के तहत कोर्ट ने राजीनामा एक्सेप्ट करके रेमंड डेविस को उस जुर्म से बरी किया था। तो उस केस को भी आप पढ़ें तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये जो किसास का कंसेप्ट क्या है और ये क्या है, थोड़ा सा ये समझने में आप लोगों को आसानी होगी। तो दोस्तों किसास ख़ासा एक लंबा चैप्टर है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे मैं भी इस पे लेक्चर डिलीवर करूँगा। और इस पे मैंने एक लेक्चर तैयार किया है जो हमारी जुडिशरी की दोस्त है, जो जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए अफेयर होते हैं उनके लिए, वो अंग्रेज़ी में है। और इसमें मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है कि व्हाट इज़ किसास, इन विच केसेस किसास में बी टेकन। ये क्वेश्चन है, इसका मैंने आंसर भी तैयार किया हुआ है, उसमें डिक्टेशन इस पर भी मौजूद है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।